मंथन आज सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी बैठक। बीजेपी मुख्यालय पर करीब सुबह 11:30 बजे मंथन होगा और बैठक में दोनों डिप्टी सीएम भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। तो लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी मंत्रिमंडल के संभावित चेहरों पर आज प्रदेश में मंथन किया जाएगा। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक होगी और बीजेपी मुख्यालय पर सुबह 11:30 बजे ये बैठक होगी। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, दिल्ली में मंथन के बाद आज उत्तर प्रदेश में लखनऊ में मंथन किया जाएगा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। बिल्कुल, देखिए कल मंत्रिमंडल विस्तार संभावित है और यह तय माना जा रहा है कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। हालांकि उससे पहले आज बीजेपी में चुनाव संचालन समिति की बैठक बुलाई गई है। चूंकि संचालन समिति की घोषणा कल ही की गई है और देखा जाए तो आज की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम के भी रहने की संभावना है और जो पार्टी के वरिष्ठ जो प्रदेश पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कोर ग्रुप के जो तमाम सदस्य हैं वो मौजूद रहेंगे और जाहिर सी बात है कि चूंकि ये जो विस्तार है भले ही छोटा है लेकिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है चुनाव के लिहाज से, क्योंकि इस विस्तार में चूंकि दो ऐसे चेहरे हैं जिनकी चर्चा पिछले काफी समय से चल रही थी। एक नाम है दारा सिंह चौहान का, दूसरा नाम ओम प्रकाश राजभर का। और चूंकि जो नए सहयोगी आरएलडी के जो सदस्य हैं वो उनको भी कैबिनेट में शामिल किया जाना है। लेकिन देखिए जो विस्तार होना है, चूंकि अभी कई नामों की चर्चा तो हो रही है लेकिन इसमें एक नाम को लेकर संशय बना हुआ है और माना जा रहा है कि उस नाम को लेकर बीजेपी सबको चौंका सकती है। माना जा रहा है कि जो 5 नामों की चर्चा हो रही है उसमें एक नाम बीजेपी ओबीसी से भी शामिल कर सकती है। देखा जाए तो ओबीसी वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है इस वक्त पूरे प्रदेश में काफी जोरों पर है और सभी पार्टियों की ये कोशिश है कि खासतौर पर जो अति पिछड़े जो जातियां हैं उनको अपने साथ लाया जाए। तो माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार में एक ओबीसी चेहरे को दारा चौहान और ओम प्रकाश राजभर के अलावा किसी एक बड़े ओबीसी चेहरे को बीजेपी कैबिनेट में जगह दे सकती है। तो आज की बैठक में माना जा रहा है कि चुनाव संचालन समिति की जो बैठक होगी, आगामी चुनाव को लेकर चर्चा होगी, जो रणनीतियां बनाई गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किस तरीके से उसको धरातल पर उतारना है उसको लेकर चर्चा तो होगी ही, लेकिन कैबिनेट विस्तार को लेकर भी आज की बैठक में चर्चा संभावित है। ठीक है अविनाश, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपके पास आएंगे। तो आज मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर माना जा रहा है कि लखनऊ मुख्यालय में बेहद मंथन हो सकता है और कल माना जा रहा है कि योगी कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे, लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। रायबरेली से किसी ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतार सकती है बीजेपी। कुमार विश्वास, नुपुर शर्मा और एसपी विधायक मनोज पांडे का नाम। रायबरेली से कांग्रेस से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा है और रायबरेली को लेकर बीजेपी एक अलग रणनीति अपना रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। रायबरेली से बीजेपी किसी ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतार सकती है। अविनाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, रायबरेली से प्रियंका गांधी की चुनाव लड़ने की चर्चा तो पहले से ही है, लेकिन यह खबर चौंकाने वाली है कि इस बार बीजेपी एक अलग रणनीति के तहत ब्राह्मण चेहरा रायबरेली से उतार सकती है और 3 जो नाम सामने आए अभी तक सूत्रों के हवाले से, कुमार विश्वास, नुपुर शर्मा और एसपी विधायक मनोज पांडे, ये तीनों नाम भी काफी चौंकाने वाले। देखिए अगर 2019 की बात करें तो पिछले चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस के सबसे मजबूत किले अमेठी को भी ध्वस्त कर दिया था, लेकिन रायबरेली वो सीट थी जिस पर भाजपा की करारी हार हुई थी। तो ऐसे में इस बार बीजेपी की कोशिश यही है कि रायबरेली सीट भी जीती जाए और इसके लिए माना जा रहा है कि जो प्रत्याशियों का चयन है, जो प्रत्याशी होंगे वो भी दमदार होंगे। कुछ नामों को लेकर बहुत तेजी के साथ चर्चा जो है आगे बढ़ रही है, जिसमें कभी कुमार विश्वास के साथ साथ नुपुर शर्मा जो पहले राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करती थी, एक विवादित बयान की वजह से उनको पार्टी ने सस्पेंड कर दिया था। इसके अलावा मनोज पांडे, हालांकि मनोज पांडे अभी भी समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन जिस तरीके से राजनीति ने करवट ली है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान उसको देखते हुए माना जा रहा है कि मनोज पांडे कभी भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। तो रायबरेली सीट पर मनोज पांडे के नाम की भी चर्चा काफी तेजी के साथ चल रही है। चूंकि रायबरेली के ऊंचाहार सीट से ही वो विधायक हैं, तो माना जा रहा है कि ब्राह्मण चेहरा होने की वजह से उनको भी वहां से चुनावी मैदान में बीजेपी उतार सकती है। देखिए रायबरेली की बात करें तो चूंकि पिछले कई दशकों से देखा गया है कि रायबरेली पर
गांधी परिवार का एक अधिकार रहा है, चाहे हम सोनिया गांधी की बात करें या उससे पहले जो तमाम नेता थे, उन्होंने एक तरफा जीत हासिल की। लेकिन इस बार जो इस परिस्थितियां हैं वो बदली हुई है, और चूंकि पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में जो रायबरेली की बगल की सीट थी अमेठी, वहां से राहुल गांधी चुनाव हार गए थे। स्मृति ईरानी ने चुनाव हारा दिया, उनको उस सीट पर मात दी थी। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि अगर प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ती हैं रायबरेली से, जैसी कि संभावना है, तो वहां से किसी बड़े चेहरे को भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। और जिन नामों को लेकर चर्चा है उसमें 3 नाम प्रमुख रूप से लिए जा रहे हैं: कुमार विश्वास, नुपुर शर्मा और मनोज पांडे का। ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम